फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीडी आनंद महाविद्यालय चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के विषय इतिहास के मॉडल पेपर के बारे में। फ्रेंड्स, यह पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है और इसका पूर्णांक 100 अंकों का होता है। फ्रेंड्स, इसमें नोट दिया हुआ है ऊपर, दूसरा वाला देखिए। खंड का में 10 बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड खा में 5 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड घा में 3 विस्तृत प्रश्न हैं और अंगा में ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। तो खंड का देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए? 4 ऑप्शन हैं फ्रेंड्स, एक सही है, वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दूसरा है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक सही है, वो आपको लिखना है। तीसरा है, चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? 4 ऑप्शन हैं, एक सही है। चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, नल ईरादिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक सही है, वो आपको लिखना है। पांचवा है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? छठवां है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक आपको लिखना है। सातवां है, बंगाल में इस्तमरारी स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? चारों में से एक सही है, वो लिखना है। आठवां है, 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया था? चारों ऑप्शंस में से एक आपको लिखना है। नौवां है, चौरा चौरी की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? चारों में से एक आपको लिखना है। 10वां है, संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? चारों में से एक ऑप्शन सही है, वो आपको लिखना है। खंड खा है फ्रेंड्स, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 11वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? 12वां है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनरल कब बने? 13वां प्रश्न है, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? फ्रेंड्स, 4 स्थान दिए हुए हैं, चारों का ही संबंध बुद्ध से क्या था, ये आपको दिखाना है। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में किन्हीं 2 प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखिए। 15वां है, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये लिखना है आपको। खंड गा है लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 16वां है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 17वां है, अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। 18वां है, बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों का स्पष्ट कीजिए। 19वां है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? 20वां है, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे? 21वां है, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था? खंड घा है फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 22वां प्रश्न है, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं अथवा स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? 23वां है फ्रेंड्स, अवध में किस विद्रोह इतना व्यापक क्यों था? किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए अथवा असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था? यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? फ्रेंड्स, अथवा करके दिया है, एक ही आपको करना है। 24वां है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए अथवा मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया हुआ है फ्रेंड्स, एक आपको करना है। खंड अंगा है फ्रेंड्स, 25वां प्रश्न, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों में संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। फ्रेंड्स, तिथियां दी हुई हैं और जो भी घटनाएं इससे संबंधित है उसका आपको उल्लेख करना है। 26वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित संबंधित प्रश्न मानचित्र संबंधित प्रश्न है ये, जिसमें मानचित्र में आपको दर्शाना है कि वह स्थान जहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वह स्थान जहाँ से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 5वां है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। फ्रेंड्स, दृष्टिबाधित जो बच्चों के लिए भी सेम क्वेश्चन है, बस उन्हें यह लिख के बताना है और आप लोगों को यह मानचित्र में दर्शाना होगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।